आज के वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है स्प्रेडशीट। क्वेश्चन 1 हो जाएगा, डिफाइन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? आंसर, स्प्रेडशीट इज ए ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स लाइक ग्राफ पेपर्स यूज टू राइट नंबर्स एंड मेक कैलकुलेशन। तो स्प्रेडशीट एक ऐसा ग्रिड होता है जो आपको रो एंड कॉलम से बना होता है, जस्ट लाइक ग्राफ पेपर की तरह, जिसमें हम लोग किसी भी नंबर को लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इवन किसी भी तरह का टेबल को बना सकते हैं। क्वेश्चन 2, डिफाइन ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? आंसर, ग्रिड इज अ पैटर्न ऑफ क्रिस क्रॉस बार्स that is horizontal and vertical lines। तो ग्रिड जो होता है पैटर्न होता है, एक ऐसा पैटर्न होगा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से मिल के बनता है, जस्ट लाइक ग्राफ पेपर। वो आपका ग्रिड का फॉर्म है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द यूजेज ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का यूज क्या होता है? आंसर, स्प्रेडशीट्स आर यूज टू डू फाइनेंशियल कैलकुलेशन सच एज बजटिंग एंड मेक फॉर accounting easier to create simple records, generate salary statement, maintain account etc। तो स्प्रेडशीट जो है वो फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने का काम आता है, जैसे बजट बनाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, या अकाउंट को आपको रिकॉर्ड बनाना है, या सैलरी जनरेट करना है। तो हर तरह का काम के लिए हम लोग स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। जनरली इसका यूज हम लोग अकाउंट को मेंटेन करने में करते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क का एलिमेंट क्या क्या होता है? द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क आर, पहला आपका हो जाएगा टाइटल बार, सेकेंड मेनू बार, थर्ड टूल बार, फोर्थ फार्मूला बार, फिफ्थ नेविगेशन बटन्स and sheet tabs, and last one is status bar। Question 5, define title bar। Answer, it shows the name of the application and the name of the file currently open। It has control menu box on its left and control button like minimize, maximize, restore and close button on its right। तो टाइटल बार जैसा कि नाम से पता चलता है कि अगर फाइल के ऊपर जो नाम दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, वो आपको टाइटल बार को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपका होता है मेनू बॉक्स, जिसमें आपको मिनिमाइज, मैक्सिमम, रीस्टोर का बटन होता है, इवन क्लोज का बटन होता है। तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ऊपर में जो टाइटल शो करता है वही आपका टाइटल बार कहलाता है। क्वेश्चन 6, डिफाइन मेनू बार। आंसर, इट इज़ अ बार विच हैज़ ऑप्शंस लाइक फाइल, एडिट, व्यू एक्सेट्रा। तो मेनू बार एक ऐसा बार होता है जिसमें हम लोग फाइल, एडिट, व्यू और सारे ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन 7, डिफाइन टूल बार। टूल बार क्या होता है? आंसर, टूल बार ऑफर्स आइकन्स फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू द मेन फंक्शंस एंड कमांड्स। द टू मेन टूल बार्स आर स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार्स। तो टूल बार्स जो है वो आइकन्स को और बहुत सारे मेन फंक्शंस को और कमांड को रेफर्स करता है। मतलब टूल बार जो है जिसमें हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को, कमांड को देखते हैं। और टूल बार जो है इसका दो मेन पार्ट होता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड बार कहते हैं और फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। क्वेश्चन 8, डिफाइन फार्मूला बार। आंसर, इट शोज द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल, इट अलाउ डेटा टू बी इंटर्ड इन द सेल। तो फार्मूला बार एक ऐसा बार होता है जिसमें हम लोग कोई भी सिलेक्टेड सेल का कंटेंट को देख सकते हैं, या जो भी डेटा आपका एंट्री किया गया है सेल में, वो सारे हम लोग फार्मूला बार में देखते हैं। क्वेश्चन 9, डिफाइन नेविगेशन बटन्स एंड शीट्स टैब। नेविगेशन बटन क्या होता है और शीट टैब क्या होता है? आंसर, इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम, अलाउ द यूजर टू स्विच बिटवीन वर्कशीट इन अ वर्कबुक।
तो नेविगेशन बटन और सीट टैब जो होता है आपको सीट के जस्ट नीचे में रहेगा, यानी बॉटम में रहेगा, और उसके मदद से हम लोग वर्कबुक में एक सीट से दूसरे सीट में क्लिक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, यही आपका सीट टैब होता है, और उसमें हम लोग जो सीट में आपको क्लिक करना होता है उस सीट में क्लिक करके हम उस सीट को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, डिफाइन स्टेटस बार। आंसर, इट डिस्प्ले द करेंट वर्कशीट, टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट, करेंट पेज स्टाइल, करेंट सिलेक्शन मोड एंड हेल्प टू इनलार्ज या रिड्यूस द डिस्प्ले। यानी स्टेटस बार जो होता है वो आपको करेंट वर्कशीट को रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट को रिप्रेजेंट करेगा, करेंट पेज स्टाइल को रिप्रेजेंट करेगा, आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है वो रिप्रेजेंट करेगा, इवन आपके पेज के साइज को बढ़ाने घटाने का भी काम करता है। क्वेश्चन 11, डिफाइन वर्कशीट। आंसर, a worksheet is a single spreadsheet that contains cells organized in row and columns। तो वर्कशीट एक सिंगल स्प्रेडशीट होता है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज होते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में, और इसमें हम लोग डेटा को एंट्री करते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है। आंसर, द एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क इज .ods, यानी .ods जो है ओपन ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है। आंसर, अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम यानी वर्टिकल लाइन एंड रो हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड। इट इज अ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट। तो सेल जो होता है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। ठीक है, जो आपको ग्रिड मिलेगा या ग्रिड जो दिखता है आपको स्प्रेडशीट में वही आपका सेल कहलाता है, और सेल जो है स्प्रेडशीट का बेसिक एलिमेंट होता है। क्वेश्चन 14, डिफाइन एक्टिव सेल। आंसर, एक्टिव सेल इज अ सेल विथ हाईलाइटेड बाउंड्री अराउंड इट। ओनली वन सेल कैन बी एक्टिव एट अ टाइम। तो एक्टिव सेल एक ऐसा सेल होता है जो आपको हाईलाइट होगा, उसके बाउंड्री जो होता है वो हाईलाइट होता है। ठीक है, और एक बार में एक ही एक्टिव सेल आपको दिखेगा। क्वेश्चन 15, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा का डिफरेंट टाइप्स क्या है। आंसर, डेटा कैन बी कैटेगराइज इनटू वेरियस टाइप्स। दीज आर नंबर्स, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। क्वेश्चन 16, डिफाइन नंबर्स डेटा। नंबर्स डेटा क्या होता है। नंबर्स comprises of numerical data only, comprising of numbers from 0 to 9। या सिंपल इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि जो डेटा आपको 0 से 9 के फॉर्म में होगा वो आपको न्यूमेरिकल डेटा होगा या नंबर डेटा होगा। क्वेश्चन 17, डिफाइन टेक्स्ट डेटा। आंसर, it comprises of alphanumeric data that may contain a combination of alphabet from A to Z, space, digit, special symbols, etc। तो टेक्स्ट डेटा में क्या होता है, जो डेटा आपको अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होगा, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, A to Z के फॉर्म में, किसी भी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होगा वो आपको टेक्स्ट डेटा होता है। अगर उसमें आपका स्पेस हो गया, डिजिट हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया, वो सब आपको टेक्स्ट डेटा के फॉर्म में आता है। बस याद रखना है कि स्टार्टिंग में आपको टेक्स्ट होना चाहिए, नहीं अल्फ़ाबेट होना चाहिए। क्वेश्चन 18, डिफाइन डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम को डिफाइन करना है। आंसर, डेट एंड टाइम आर यूज्ड इन वर्कशीट फॉर ट्रैकिंग एंड कैलकुलेटिंग द डेटा। तो डेट और टाइम के मदद से हम लोग किसी वर्कशीट को यूज कर सकते हैं, किसी वर्कशीट के डेट और टाइम को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 19, व्हाट द यूज ऑफ फंक्शंस एंड फार्मूला। फंक्शंस और फार्मूला का यूज क्या है। आंसर,
They define the relationship between the cells. They contain value operator like plus, minus, slash, multiply and address of the cells. स्लैश का मतलब यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शंस और फॉर्मूला के मदद से हम लोग किसी भी तरह के फंक्शंस को या किसी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा हम लोग ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये सारे चीज़ों को हम लोग उसमें फंक्शंस और फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 20, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल? आंसर में आपका हो जाएगा Ctrl+S। क्वेश्चन 21, राइट द स्टेप्स टू सेव अ फाइल। आंसर, द स्टेप टू सेव अ फाइल आर: स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल, click on save option. Step 2, a save as dialog box will appear. Type name of the file.